साढ़े साथी का समय वो समय है जिसमें एक छोटा बदलाव भी आपको दहशत में डाल देता है, या एक छोटा बदलाव भी जो अच्छा हो आपको बड़ा खुश कर देता है। हर कोई बात करता है शनि के प्रथम चरण की। जब शनि का प्रथम चरण शुरू हो रहा हो साढ़े साथी का, हर कोई बात करता है शनि के द्वितीय चरण अंतिम चरण की। दूसरा चरण जो मध्यम चरण माना गया है उसकी बात हर कोई करता ही नहीं, या कहें कि उसको बड़ा सीरियस नहीं लिया जाता। जबकि सबसे ज्यादा परेशानियों वाली बात यहीं पे देखी गई है, क्योंकि शनि आता हुआ अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये चीज सब कहते हैं। शनि जाता हुआ अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये सब करते हैं। ये कोई नहीं कहता कि शनि मध्यम में है, ना तो वो आ रहा है ना वो जा रहा है, वो तो वहीं पे बैठा रहेगा, उसका क्या करेगा। शनि आपके मीन राशि वाले जातकों के खुद मीन राशि में शनिदेव आ रहे हैं, आप पे क्या प्रभाव होंगे, यह अपने को इस वीडियो में समझना है। यहां पे अपन बृहस्पति को भी समझेंगे। इन दो ग्रहों को अपन इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। शनिदेव आपके लिए क्या है, मीन राशि के लिए 12वें भाव के स्वामी हैं। क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव खुद की राशि में थे इतने समय तक, और अभी भी 2025 में भी शनिदेव आपके इसी राशि में रहने वाले हैं 29 मार्च तक। तो शुरुआत के 3 महीने यहाँ पे रहने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं, यहां से बदलाव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो पैकिंग तो शुरू हो गई है। पैकिंग शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में, शुरुआत का जो समय होगा साल 2025 का, उसमें आपको कहीं ना कहीं 12वें भाव के रिजल्ट कुछ अच्छे दे करके जाएंगे। अच्छे रिजल्ट में क्या होगा, अच्छे रिजल्ट में आपके लिए यहाँ पे शुरुआती 3 महीनों में अगर किसी के कोर्ट केस वगैरह उलझे पड़े थे तो वह सुलझते हुए नजर आएंगे। एक तो ये बदलाव आप पे अच्छा आ सकता है। शैया का सुख आपको देते हुए नजर आएंगे और विदेश भेज सकते हैं। जिन मीन राशि वाले जातकों को स्थान परिवर्तन करना है लंबी दूरी का, उनके लिए यह समय अच्छा होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। विदेश जाना हो या विदेश में जा करके बसना हो, उनके लिए भी यह समय कुछ हद तक ठीक नजर आता है। हाँ, जो विदेश में काम कर रहे हैं उनका ट्रैवलिंग बढ़ सकता है, ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। और यहाँ इस समय में मैं कहूँगा मीन राशि वाले कई लोगों को यात्राओं के सुख भी यह देते हुए नजर आएंगे शनिदेव। तो यहाँ पे ये प्रभाव बड़ा भी है और अच्छा भी है आपके लिए। बात इन्हीं 3 महीनों की और आगे करते हुए चले तो आपकी वाणी को थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे, लेकिन वाणी से फायदा दिलाते हुए नजर आएंगे आपको। थोड़ा और आगे बढ़े, जॉब में सेटलमेंट करके जाएंगे, जॉब को सेटल करके जाएंगे, जॉब को आपके स्थिर करके शनिदेव जाएंगे। आपने देखा आपकी जॉब बिल्कुल स्थिर नहीं थी, अस्थिरता उसमें आ गई, या आपके साथ राजनीति जॉब में हो रही थी, तो यह भी बदलाव आपको शनिदेव दे करके जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यह शनि का प्रभाव शुरुआत के जो महीने होंगे उसके लिए ठीक है। कुछ भाग्य को भी प्रबलता प्रदान करेंगे शनिदेव। भाग्य भी शुरुआत के 3 महीनों में थोड़ा प्रबल होता हुआ नजर आएगा। यहां तक तो ये अपने को अच्छी चीजें समझ में आई है। उसके बाद में परिवर्तन करने के बाद में शनिदेव का क्या करेंगे आपके साथ। शनिदेव जब परिवर्तन कर जाएंगे आपकी खुद की राशि मीन राशि में आएंगे जहां राहु बैठे हैं। आप नोट करके रखिएगा 29 मार्च से 18 मई तक का समय थोड़ा टफ निकलने वाला है। परेशानियां सामने होगी लेकिन दिखेगी नहीं। परेशानियां भ्रम के साथ आएगी। एक परेशानी आई तो वह भ्रम लेकर के आएगी सामने कि ये काम करें या ना करें। उलझना यहाँ पे अपने को समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि राहु और शनि जब एक साथ होंगे, शनि की दृष्टि जब केतु पे होगी, बृहस्पति की दृष्टि जब केतु पे होगी, तो केतु को भ्रमित कर देगी और राहु तो आपको भ्रमित कर ही रहा है। तो ये समय बहुत ज्यादा
पॉजिटिव नहीं है। इस चीज का विशेष और विशेष विशेष ध्यान रखना आपको जरूरी हो जाता है। टाइम फ्रेम क्या होगा? 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का। 18 मई के बाद में स्थितियां क्या होगी शनिदेव की? 18 मई के बाद में स्थितियां शनिदेव की ये होंगी कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी देर करवा दे। 18 मई के बाद किसी भी प्रकार के कोई फैसले लेने हैं तो वह लेट लतीफी के साथ चले जाएं। आप अपने आप को क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं और कुछ और ही प्रेजेंट कर दें, ये भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 18 मई के बाद। आप उसी के आगे बढ़े, पति पत्नी के आंतरिक संबंध या पति पत्नी के व्यवहारिक संबंधों में भी मतभेद आएगा। मनभेद की बात नहीं कर रहा मैं, मतभेद की बात कर रहा हूं। आपके मतों में भेद होगा या एक जैसे मत आपके ना हो पाए। पार्टनरशिप की बात करोगे तो पार्टनरशिप भी अस्थिरता के साथ रहने वाली है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव इसका अपने को समझ में नहीं आता। शनिदेव की 10वीं दृष्टि मई महीने के बाद में आपको क्या करेगी? शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगी, कर्म में मेहनत करवाएगी। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, ना केवल शनि से, बृहस्पति से भी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे गोचर कर जाएंगे और बृहस्पति आपके जब सुख भाव या केंद्र में होंगे तो आपके यहाँ के दोष खत्म करके और कर्म क्षेत्र में वृद्धियां दिलवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति की खुद की राशि पर यह दृष्टि होगी। 14 मई को बृहस्पति बदलाव कर जाएंगे तो कर्म में तो वृद्धियां आपको 14 मई के बाद से ही दिखने लग जाएगी। तो कर्म में वृद्धियां देता हुआ नजर आएगा, करियर को स्टेबल करता हुआ यह शनि और बृहस्पति दोनों ही नजर आएंगे। मान सम्मान यहां से थोड़ा बढ़ेगा। मैंने पिछले जब शनि की आपको 7.5 शुरू हुई थी तब मैंने कहा था आपको कर्म तो मिलता रहेगा, लेकिन कर्म के साथ में भी आपको है ना ऐसा हो जाएगा कि एक आदमी को 2 आदमियों का काम दे दिया जाए। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है उस समय मैंने ये कहा था, और आपके साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही होगा। आपका वर्कलोड बढ़ा दिया गया या बढ़ गया होगा, तो यहाँ पे वर्कलोड कम होगा लेकिन मेहनत लगेगी। कामकाज में मेहनत के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये तो हो गई शनिदेव की बात बृहस्पति की करें। बृहस्पति ग्रह आपके खुद राशि स्वामी है। राशि स्वामी कभी गलत रिजल्ट नहीं देता, लग्न स्वामी कभी गलत रिजल्ट नहीं देता। आपका राशि स्वामी जब खुद के राशि के सामने सुख भाव में होगा, और क्योंकि बृहस्पति का जो बेसिक नेचर है वह बढ़ाने का है, वृद्धियां करते हुए नजर आएंगे। आपको कहां कहां पे करेंगे? भौतिक सुखों में यह वृद्धियां करते हुए नजर आएंगे। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इनमें वृद्धियां करवाएंगे। स्त्रियों के लिए गहनों में वृद्धियां करवाएंगे और बच्चों के लिए इनके ज्ञान में वृद्धियां करवाएंगे। कुल मिलाकर के वृद्धि के साथ में आपके सुखों की बढ़ोतरियां अपने को बृहस्पति दिखाता है। अब एक चीज देखिए, शनि अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं आपका हाथ थाम के चलेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे बृहस्पति के। बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि देखोगे तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे चली जाएगी, जहां पे राहु भी देखेंगे। 18 मई के बाद में राहु भी गोचर करके आपके 12वें भाव में होंगे। यह समय आपको धर्म से जोड़ने का बनाएंगे बृहस्पति। जो मीन राशि वाले अपने धर्म से दूर हो गए तो धार्मिक हो जाएंगे आप। आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद आएगा, नई नई चीजें ढूंढना, घूमना फिरना या उनके बारे में जानना पसंद आएगा। ज्ञान की खोज करते हुए आप लोग नजर आएंगे, और ये बृहस्पति आपको ज्ञान के साथ आपको कुछ आध्यात्म भी देगा। तो ये भी परिवर्तन या प्रभाव अच्छे में ही आएगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि होगी वो मैं आपको बता चुका हूं। कर्म क्षेत्र को लेकर के, करियर को लेकर के कुछ अच्छा कर रहे हैं।
बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो होगी वह 12वें भाव पे होगी, जहां पे राहु देव परिवर्तन कर जाएंगे 18 तारीख को। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव ला सकता है। आप देखिए 12वें भाव का राहु कई हद तक आपको विदेश तक ले जाता है, लेकिन बृहस्पति का अगर उसको साथ मिल जाए तो श्योर हो जाता है कि आप अपनी यात्राओं पे निकलेंगे, अपने जीवन की यात्रा को समझेंगे कि जीवन की यात्रा क्या है। यहां इस समय आपको अपने और पराये का भेद भी मालूम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 8वें भाव को राहु और बृहस्पति दोनों ही ग्रह कनेक्ट कर रहे हैं। यहां आपको पता चलेगा इस समय में कि अपना कौन पराया कौन, और कैसे आप पे प्रभाव लेकर के आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार से रहने वाला है आने वाला समय। और भी मैं कई सारी वीडियोस लेकर के आऊंगा, तो जुड़े रहिएगा। राहु केतु का लाना बाकी है, शनि का अकेले का वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें और भी कई चीजें हैं जो छूट गई है, समय का अभाव रहता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।